गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुरेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथमेटिक्स क्लासेज में। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि मैम कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, 10 कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। तो आज इसी प्रॉब्लम का छुटकारा पाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना न भूलिए। मैं करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बनाते हैं क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे पास एंगल यहां से शुरू, इसको 0 डिग्री मान, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और यहां पे फिर से 360 डिग्री। ठीक है, जब ये पूरा एक बार रोटेट करके आएगा। आप रेडियन में लिखना चाहें तो इनको रेडियन में भी लिख सकते हैं। रेडियन में लिखोगे तो इसको π/2, इसको 2, इसको पाई, इसको 3π/2 और इसको 2 पाई। ये एक रोटेशन, ये जो है हमारे पास क्वाड्रेंट का जो मैंने बनाया है ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो हमारे पास जो एंगल है वो पॉजिटिव आएगा। जैसे मैं ऐसे बनाना चाहूं तो यहाँ पे जो मेरा एंगल बनेगा ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। जब क्लॉकवाइज चलता है तो हमारे पास जो एंगल है वो नेगेटिव आएगा। बस इतना ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करता है, 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट लाई करता है, 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट लाई करता है, 270 से 360 के बीच में हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट लाई करता है। अब कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है इसको पढ़ते हैं। यहां मैंने लिखा ऑल, यहां मैंने लिखा साइन और साइन का अपोजिट कोसिकेंट, यहां पे लिखा मैंने 10, इनके साथ चाहे थीटा लगा दो भाई। ठीक है, 10 का अपोजिट कोट थीटा। ठीक है, ये अपोजिट कौन किसका होता है मैं पढ़ा चुकी हूं, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। 10 थीटा कोस थीटा कोस और सीकेंट थीटा। ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा 1/कोसिकेंट थीटा होता है, या ऐसे पढ़ो कोसिकेंट थीटा 1/साइन थीटा होता है। कोस थीटा क्या होता है 1/सीकेंट थीटा, या सीकेंट थीटा को बोलो 1/ हमारे पास क्या होता है। ठीक है, tan थीटा को क्या बोल सकते हो 1/कोट थीटा, या कोट थीटा को बोल सकते हो 1/tan थीटा। अब इनको इस तरह से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। यहाँ पे tan थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। यहाँ पे कोस थीटा और कोस थीटा का अपोजिट सेकंड थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है जो मैं बताऊंगी, इसको याद रखते हैं। ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, या एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं हमारे पास। ऑल स्टूडेंट, ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव। स्टूडेंट का एस पकड़ना है, एस पॉजिटिव रहेगा। एस का मतलब पता है साइन थीटा, तो साइन थीटा पॉजिटिव है तो पता ही है उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो तो उसके साथ पॉजिटिव होगा ही होगा। गो नहीं पकड़ना हमें, टी tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो tan का अपोजिट जो होता है रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव होगा। तो tan थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। कॉलेज का सी पकड़ेंगे, सी कोस थीटा पॉजिटिव होगा और एस सीकेंट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। एड का मतलब यहाँ ए मतलब ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। एस सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। टी मतलब tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कॉफी का मतलब हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या पॉजिटिव रहेगा, कोस थीटा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजें हैं, ये क्लियर नहीं होंगी तो ट्रिग्नोमेट्री आना बड़ा ही मुश्किल रहता है। अब हम सीखेंगे, जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि जैसे मैंने कहा साइन 180 की वैल्यू निकालो। ठीक है,
साइन 90 प्लस थीटा निकालो, कोस 90 माइनस थीटा निकालो। तो ये वैल्यू कहाँ आएगी, कहाँ पॉजिटिव होंगी, कैसे लाई करेगी, इसको हम आगे पढ़ते हैं डिटेल में। मैंने सबसे पहले वही फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट बनाए, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई है, ये वाई डैश एक्सिस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। एंगल हमारा कौन सा, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। कैसा चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो एंगल पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज चलेगा तो एंगल हमारे पास नेगेटिव होगा, ठीक है। ये था मेरे पास 0 डिग्री बोलूं या इसको 360 भी बोल सकते हो जब ये राउंड कंप्लीट करके आएगा। यहाँ है 90 डिग्री, यहाँ है 180 डिग्री, यहाँ है 270 डिग्री, और ये है 360। अब ध्यान से देखिए इसको, 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में सारी वैल्यू पॉजिटिव अभी पढ़ा, ठीक है। ये इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा। 90 में कुछ जुड़ा तो सेकंड क्वाड्रेंट में घुसे, 90 में कोई वैल्यू जुड़ी, जुड़ते ही वो इधर आएगी, इधर आ गई तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में घुस गई, ठीक है। या 180 में से मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में रहे। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा, थीटा मतलब कोई भी हमारी वैल्यू हो सकती है, कितना ऐड करेंगे, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें हम 180 से आगे बढ़ रहे हैं, इधर हम बढ़ रहे हैं तो 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। इसकी बात करूं मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, इसको इस तरह से बोल सकती हूं, ठीक है। अभी जैसे मुझे पढ़ना है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। अभी मैं कुछ वैल्यू करवा रही हूं, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। कहाँ वैल्यू चेंज होगी, कहाँ नहीं, ये पढ़ेंगे। आपको याद करना है, ये जो खड़ी हुई लाइन है इस पर वैल्यू बदलेंगी, खड़ी हुई लाइन पे वैल्यू बदलेंगे। याद करने का तरीका क्या है भाई, जिंदा इंसान खड़ा रहता है और जिंदा इंसान ही जिंदगी में कुछ करेगा, बदलाव भी करेगा, ठीक है। और ये लाइन पड़ी हुई है तो पड़ा हुआ मतलब मरा हुआ इंसान तो कुछ नहीं करेगा। तो कहने भाई ये मैंने केवल याद करने के लिए ऐसी बातें बनाई हुई हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है 180 पे 360 पे वैल्यू चेंज नहीं होंगी, ठीक है। ये जो दोबारा घूम के आएगी तो जैसे 720 हो जाएगा, इन पे वैल्यू नहीं बदलेगी, इस लाइन पे वैल्यू नहीं बदलेगी, खड़ी हुई लाइन पे वैल्यू चेंज होगी। खड़ा हुआ इंसान खड़ा है तो चलेगा भी, कुछ करेगा भी, ठीक है। पड़ा हुआ है इसका मतलब बीमार है या मर गया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, समझ गए ना। तो याद रखना है, इस खड़ी हुई लाइन पे वैल्यू बदलेंगी। कैसे बदलेंगी, किस में बदलेंगी, वो मैं अभी पढ़ा रही हूं। देखो बदलेंगी किस में, साइन थीटा है वो चेंज होगा कोस थीटा में। ये ऐसे निशान लगाए हैं, ऐसे निशान लगाने का मतलब है साइन अपने आप को चेंज करेगा। 90 प्लस थीटा है, 90 माइनस थीटा में, कोस थीटा में। टेन थीटा अपने आप को चेंज करेगा कोट थीटा में, और सीकेंट थीटा अपने आप को चेंज करेगा कोसिकेंट थीटा में। ये एक दूसरे के रिवर्स भी होते हैं, मतलब ये अपने आप को साइन थीटा कोस में चेंज हो रहा है तो कोस थीटा भी साइन में चेंज होगा, टेन थीटा कोट में चेंज हो रहा है तो कोट थीटा भी टेन में चेंज होगा, सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा में चेंज हो रहा है तो कोसिकेंट थीटा भी सीकेंट में चेंज होगा। अब पढ़ते हैं, मैंने कहा था 90, अब उसको 90 दिख जाए तो वो प्लस हो या माइनस हो, ये याद रखना कि वैल्यू चेंज होगी, खड़ी हुई लाइन है, वैल्यू चेंज होगी। किस में होगी मैं अभी बता रही हूँ, ये याद करने का अच्छा तरीका। पहले तो देखो 90 माइनस थीटा, एक तो याद रखना है, क्या क्या चीजें याद रखनी है, इसको मैं ऐसे लिख रही हूं, वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। और 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ घटा है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये चीजें अपने मन में करनी है, ठीक है। एक बार मैं समझाने के लिए लिख रही हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन हो कोस हो सब पॉजिटिव आएगा। ये क्वाड्रेंट ने ये बताया कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो ठीक है। 90 माइनस थीटा है
ठीक है। 90 बताएगा वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी ना, तो साइन किस में बदलेगा, कोस थीटा में बदल गया। ठीक है। क्वाड्रेंट बताएगा 90 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट बताएगा साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो कैसा आएगा, यहाँ तो सब पॉजिटिव होते ना, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ये नहीं देखना, इसने केवल वैल्यू चेंज की है। ठीक है। एंगल साइन बदलेगा किसमें वो भी इसी पे देखना है, और वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव वो भी इसी पे देखना है। जैसे मैं अगला करवाना चाहूँ 90 प्लस थीटा, 90 क्या बताएगा कि वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, हमारे माइंड में सेट करना है कि वैल्यू चेंज होगी, तो साइन किस में चेंज होता है, कोस थीटा में चेंज होता है, इतना लिख लो। अब 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घुस गए, सेकंड में। सेकंड में क्या साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है ना सेकंड में, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे पास कोस थीटा ही आंसर आएगा। अभी कोस 90 माइनस थीटा की बात करो, फिर से कोस की बात कर रही हूँ। कोस 90 पे वैल्यू बदलेगी तो कोस बदलेगा साइन थीटा में, और क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, हाँ, तो ये रहेगा पॉजिटिव। अब हम इसकी बात करते हैं। ये कहोगे मैम सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, अरे भाई बाई चांस आ गए, अभी आगे देखो 90 पे वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, वैल्यू चेंज होगी तो उसका चेंजमेंट को लिख लो, क्या बदलेगा, कोस किस में बदलेगा, साइन थीटा में। ठीक है, और 90 प्लस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कोस पॉजिटिव होता है, नहीं, साइन पॉजिटिव होता है, इसके सामने आएगा नेगेटिव। अब तुम ये कहोगे मैम साइन तो पॉजिटिव होता है, अरे भाई ये देखना है, हमें इसका आंसर निकालना है, तो सारी चीजें हम इसकी देखेंगे न कि इसकी देखेंगे। ठीक है, फिर से समझो। अगला है साइन 180 माइनस थीटा। अच्छा, पहले तो ये देखो 180 पे वैल्यू बदलती है, ये मरी पड़ी हुई लाइन है, नहीं वैल्यू नहीं बदलेगी, इसका मतलब साइन का रहने वाला है साइन थीटा ही। ठीक है, और वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी वो भी देखेंगे। 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ है, इसमें से कुछ घटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अब यही देखना, हमारे पास 180 पे वैल्यू नहीं बदलेगी तो रहेगा साइन का साइन ही, लेकिन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे, तो यहां लगेगा नेगेटिव। चलो मैं कुछ और वैल्यू आपसे पूछती हूँ। जैसे मैं कहूँ क्वाड्रेंट को मैं यही रखती हूँ, ठीक है, आप समझते रहना। मैंने कहा tan 90 प्लस थीटा, बताइए tan 270 प्लस थीटा। कई बार ये रेडियन में भी लिखा आता है भाई, कैसे, जैसे इसी को लिखना चाहूं तो tan π/2 प्लस थीटा, ये आता है tan 3π/2 प्लस थीटा। अब ये रेडियन में कैसे चेंज होता है मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगी कि जो हमारे पास एंगल होता है, एंगल के मेजरमेंट के क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, कई बार वो रेडियन में भी आता है, कई बार डिग्री में भी आता है, कई बार वो ग्रेड में भी आता है। हमारे मोस्टली क्या है कि डिग्री और रेडियन में ही चलता है, ग्रेड का कम ही चलता है। ठीक है, तो हम डिग्री को ग्रेड में कैसे चेंज करेंगे, ग्रेड को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, हम आगे सीखेंगे। चल ठीक है, चलो हम वैल्यू को निकालते हैं। tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, पहले तो 90 पे वैल्यू बदलेगी, ये चेंज याद रखो, तो tan बदलेगा किसमें, कोट थीटा में, और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्या यहाँ tan पॉजिटिव होता है, नहीं, तो क्या आएगी वैल्यू, बहुत इजी तरीके से समझोगे। अब चलो tan 270 प्लस थीटा, हाँ 270 इस लाइन पे है ना, 270 इस लाइन पे है, तो वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू किस में चेंज होगी वो हम देख लेंगे। ठीक है, tan किस में बदलेगा, हमने ये पढ़ रखा कोट थीटा में। अभी पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट बताता है, क्वाड्रेंट के पास जाना पड़ता है। 270 प्लस बड़ा है, इसमें आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो वैल्यू आएगी हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि tan तो हमारे पास थर्ड में पॉजिटिव होता है। ठीक है, आगे जैसे मैं पढ़ना समझाना चाहूँ कोस 360 माइनस थीटा, ठीक है, कोस 360 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 360 माइनस थीटा, सीकेंट 360 माइनस थीटा। ठीक है, 360 के भी ले लेते हैं कुछ, ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। अच्छा, 360 कहाँ लाई करता है, इस सीधी वाली लाइन पे, इसका मतलब वैल्यू तो नहीं बदलेगी, वैल्यू नहीं बदलेंगी तो सबके आंसर लिख दो। कोस का रहने वाला है कोस थीटा, कोस का रहने वाला है कोस थीटा, साइन का रहने वाला है साइन थीटा, सीकेंट का रहने वाला है सीकेंट थीटा। अभी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क आएगा। 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ बैठा है, ठीक है, और इसमें माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में। कोस कैसा होता है, पॉजिटिव, कोस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं ना, तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव लिखो या नहीं। 360 प्लस थीटा, यहाँ बैठा है 360, इसने पार किया,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोबारा पहुंच गए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे राउंड घूमता रहता है, ये मेरे पास ऐसे 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 राउंड लगाता रहेगा। ठीक है, तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सारी ही वैल्यू हमारे पास कैसी होती हैं? पॉजिटिव। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, तो कोस हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव। साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 हमारे पास यहाँ रहेगा, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव का निशान आएगा। सीकेंट 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ है, माइनस थीटा, सीकेंट कैसा रहेगा? पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव। आई होप आप ये सारी की सारी वैल्यू जो कहाँ पे कौन चेंज होता है समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको देखना होता है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है? साइन थीटा, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड के अंदर साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा और कोस थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास, सॉरी भाई फिर से मैंने गलती कर दी, टेन थीटा टेन का अपोजिट कोट थीटा, मेरा ध्यान कहीं और चला गया। टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा पॉजिटिव रहेंगे। फोर्थ के अंदर कोस थीटा और सीकेंट थीटा हमारे पास पॉजिटिव रहेंगे। याद करने का तरीका है ऐड शुगर टू कॉफी, या ऑल स्टूडेंट गो को छोड़ दो टू कॉलेज। ठीक है, इस खड़ी लाइन पे 90 वाली और 270 वाली पे वैल्यू चेंज होती है, और जीरो कहो या 360 कहो 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती है। कौन किस में चेंज होता है? साइन अपने आप को चेंज करता है कोस थीटा में, कोस चेंज करता है साइन थीटा में, टेन चेंज करता है कोट थीटा में, कोट चेंज करता है टेन थीटा में, सीकेंट चेंज करता है कोसिकेंट थीटा में, कोसिकेंट थीटा चेंज करता है सीकेंट थीटा में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कुछ वैल्यू आपसे पूछ रही हूँ, इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। मुझे वैल्यू निकाल के बताना, साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, और कोसिकेंट 270 माइनस थीटा क्या होगा, tan 360 प्लस थीटा। ठीक है, इनका क्या वैल्यू आएगी, कौन से क्वाड्रेंट में चेंज होंगे, कौन से नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर करना न भूले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।